हेलो फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश की पोएम सीता के समरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो अगर आपने उसे नहीं देखी है तो उसे जाकर आप जरूर देख लें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इस पोएम के रिलेटेड आप उसका आंसर के मदद से या इस समरी के मदद से आप उसको कर पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम सीता। आंसर: तोरू दत्त, a creative genius who composed the poem Sita, which is her final ballad published in the Ancient Ballads and Legends of Hindustan। तो तोरू दत्त एक बहुत ही क्रिएटिव जीनियस है जिन्होंने इस पोएम की रचना की है, और ये पोएम उनकी फाइनल बैलेड से ली गई है, जो कि है द एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ए क्रिश्चियन एंड द रोमांटिक पोएट तोरू दत्त recreates the past in terms of the present by grafting on the ancient myths. Her best poems are the poems on nature, in which she evokes the splendor and beauty of the phenomenal world in terms of vivid images। तो हमारी पोएट जो है, जो कि एक क्रिश्चियन और रोमांटिक पोएट है, इन्होंने अपने पास्ट को बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट में के साथ कंपेयर करते हुए इस पोएम की रचना की है। उन्होंने पोएम्स जो लिखी है नेचर के ऊपर, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से नेचर की ब्यूटी को प्रोजेक्ट किया है, जिससे कि हम जो रीडर्स हैं वो उन सब को विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन द टर्म्स ऑफ विविड इमेजेस। विविड इमेजेस मतलब कि हमारे आंखों के सामने उस नेचर के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते ही आंखों के सामने जो इमेजेस है वो बिल्कुल प्रोजेक्ट हो जाती है। In the poem Sita, Toru Dutt conjures up the mythic past and tries to infuse into it the post-glory. She retells the story of Sita in exile, and what fascinates is her description of nature. तो वो है सीता जो थी, जो हमारे रामायण, जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उसमें जो सीता मैया थी, प्रभु श्री राम की पत्नी, उनकी जो सेकंड एग्जाइल है, उनकी उस स्टोरी के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है। फ्लावर्स, लेक्स, पीकॉक्स एंड डियर फाइंड ए प्लेस। तो उनके इस पोएम में फ्लावर्स, लेक्स, पीकॉक्स और डियर, जो कि सब नेचर की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको शो कर देते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हर मदर, हु रिटेल्स एवरीथिंग टू हर थ्री क्यूरियस चिल्ड्रन हु गैदर अराउंड हर टू लिसन टू सीता स्टोरी एंड एगोनीज ऑफ हर एग्जाइल। तो ये जो स्टोरी, जो कि सेकंड एग्जाइल, सीता मैया की सेकंड एग्जाइल की जो स्टोरी है, वो स्टोरी की नरेटर है जो तीनों बच्चों की मदर है। जो तीनों क्यूरियस बच्चे हैं, उनकी मदर ही इस स्टोरी की नरेटर है, जो कि सीता मैया की सेकंड एग्जाइल की स्टोरी है। या सीता मैया के सेकंड एग्जाइल में जो एगोनीज थी, एगोनीज मतलब जो सफरिंग्स थी, जो कि सीता मैया को अपने सेकंड एग्जाइल में फेस करने पड़े, उसकी स्टोरी उन तीनों बच्चों को उनकी मदर नरेट कर रही है या फिर सुना रही है। दिस पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉस्टैल्जिया वेयर तोरू दत्त रिफ्लेक्ट्स ऑन हर चाइल्डहुड डेज व्हेन शी वुड लिसन टू द सैड स्टोरी ऑफ द सीता अलोंग विद हर ब्रदर एंड सिस्टर। ये पोएम एक नॉस्टैल्जिया की एग्जाम्पल है। नॉस्टैल्जिया मतलब जब पोएट अपने बचपन को या पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रही है, उसी को रिफ्लेक्ट करती है। वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है, जब उनकी माँ ऐसे टाइप की सैड स्टोरीज या बेड टाइम स्टोरीज सुनाया करती थी उनको और उनके भाई बहन को। भाई यानी कि अब्जू और उनकी बहन का नाम था अरु। तो उन तीनों को उनकी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी, उसी को हमारी पोएट याद कर रही है। The scene of the poem is the hermitage of Valmiki, where Sita is living after her exile। तो सीता मैया का जो ये पोएम का जो सीन है, वो है वाल्मीकि का हार्मिटेज, जहाँ पर सीता मैया अपना सेकंड एग्जाइल लीव कर रही है या सेकंड एग्जाइल वहाँ पर बिता रही है। एट द वेरी आउटसेट ऑफ द पोएम, द पोएट हैज गिवन अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फॉरेस्ट विच इज डेंसली कवर्ड विद जाइगेंटिक क्रीपर्स, फ्लावर्स एंड ट्रीज। पोएम की स्टार्टिंग में ही पोएट ने क्लियर पिक्चर दे दी है फॉरेस्ट के बारे में, कि जो कि बहुत डेंसली कवर्ड है ट्रीज से। वहाँ पर इतने ज़्यादा ट्रीज है, इतना घना जंगल है कि वहाँ पर सूरज की धूप भी नहीं एंटर कर सकती। और वहाँ पर जाइगेंटिक क्रीपर्स हैं, मतलब कि जो लताएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी लताएं हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स दिख सकते हैं, और बहुत सारे ट्रीज भी हैं, टॉल ट्रीज। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द सनलाइट टू एंटर द क्वाइट प्लेस वेयर वाइट स्वान्स ग्लाइड ऑन ए प्लासिड लेक। तो यहाँ पर सनलाइट एंटर नहीं कर सकती, बहुत डिफिकल्ट है सनलाइट के लिए एंटर करना। और वहाँ पर एक प्योर, एक क्लियर वाटर का एक लेक है, जहाँ पर वाइट कलर के स्वंस तैर रहे हैं ऑन ए प्लासिड लेक। प्लासिड मतलब कि क्लियर या फिर एकदम जो कि साफ पानी है उस लेक में।
रोटेटिंग देयर विंग्स, और जो स्वंस है वो अपने विंग्स को रोटेट कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं। द डांस ऑफ द पीकॉक्स आर ऑल्सो सीन एंड द डियर रन अमिडस्ट येलो ग्रेन विच कैन बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। पीकॉक का डांस देखा जा सकता है और हिरण जो है वो फील्ड के बीच में दौड़ते हुए दिखे जा सकते हैं। जो ग्रीन का जो फील्ड है, जो कि अनाज का जो फील्ड है, उसमें येलो अनाज का फील्ड है, उसमें आपको दौड़ते हुए डियर्स दिख रहे हैं। फर्दर ब्लू स्मोक राइजेस फ्रॉम द सीक्रेट ऑल्टर्स नियर द ड्वेलिंग ऑफ वाल्मीकि। जहाँ पर वाल्मीकि ड्वेल कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर वाल्मीकि रह रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ नीले रंग का धुआं भी, स्मोक भी उठता हुआ दिख रहा है। द पोएट एनकोराइट, वाल्मीकि जो कि रामायण के राइटर हैं, और एनकोराइट मतलब कि सन्यासी, तो वो एक पोएट एनकोराइट थे। इन सच सिचुएशन ऑल सीरीन सराउंडिंग्स द फेयर लेडी इज वीपिंग ओवरकम बाय द मिजरी ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम आवर होम एंड फ्रॉम आवर नियर एंड डियर वंस। इस ऐसे सिचुएशन में इतनी प्योर और इतनी ब्यूटीफुल नेचर की सराउंडिंग में एक फेयर लेडी दिख रही है जो कि रो रही है। ओवरकम बाय द मिजरी ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम हर होम एंड फ्रॉम हर नियर एंड डियर वंस, जो कि बहुत ही दुखी है क्योंकि उसको अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है और अपने जो परिवार के जो प्यारे प्यारे सदस्य हैं, या अपने नियर एंड डियर वंस मतलब अपने नज़दीकी जो सदस्य हैं, उनसे उनको दूर रहने की वजह से वो बहुत ही दुख में है। Sita represents a picture of loveliness, devotion, chastity, nobility and of a woman who is ever tolerant and patient. तो सीता मैया एक बहुत ही प्योरिटी की, एक डिवाइनिटी की और एक बहुत ही लवली और नोबल वुमेन का एक पिक्चर शो कर रही है, जो कि बहुत टॉलरेंट और पेशेंट है, मतलब बहुत सहनशील है और बहुत ही पेशेंट है। एज द मदर नरेट्स द सैड स्टोरी ऑफ सीता, द 3 चिल्ड्रन आर सो मूव्ड दैट दे ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग। जैसे जैसे मदर नरेट करती है ये सीता मैया की जो ये दुखी स्टोरी है उसको, और वैसे वैसे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उस स्टोरी के अंदर खो रहे हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। द पोएट इज देन ब्रॉट बैक टू हियर प्रेजेंट स्टेट वेयर शी इज ऑल अलोन एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर आर नो लॉन्गर अलाइव। इसको याद करते करते पोएट फिर से प्रेजेंट स्टेट में आ जाती है और वो अपने भाई और बहनों को और अपने माँ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है, जो कि अभी इस दुनिया में जीवित नहीं है। द पोएट इज melancholy tale and the poet remembers the happy time when all three sat together under the protection of their mother and listened to the bedtime stories. ये पोएम उनको अपने अपने बचपन की बहुत ज़्यादा याद दिला देती है और अपने खुशनुमा जो पल थे जब उन्होंने बचपन में बिताए थे, जो खुशी के दिन बिताए थे, जब वो तीनों तोरू, अरु और अब्जू वो अपने भाई बहनों के साथ अपने माँ के साथ लेट करके अपनी माँ के मुंह से बेड टाइम स्टोरीज सुना करती थी। The poet becomes nostalgic and longs for these days to come back and so that she can relive those moments of happiness spent with her family members. पोएट बहुत नॉस्टैल्जिक फील करती है, उनको अपने बचपन की बहुत ज़्यादा याद आती है और वो फिर से चाहती है कि वो दिन वापस लौट आए ताकि वो फिर से उन दिनों को रिलीव कर सके, उन मोमेंट्स को जो प्रीशियस मोमेंट्स थे हैप्पीनेस के, उनको फिर से रिलीव कर सके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जहाँ पर उनकी माँ उनके पास लेट करके फिर से उन तीनों को कहानी सुना सके। टू कंक्लूड, इट इज़ ए वंडरफुल पोएम एंड वी कैन नोटिस ए क्रिएटिव जीनियस इन तोरू दत्त। तो कंक्लूजन में हम ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत अद्भुत पोएम है और एक तोरू दत्त जो कि क्रिएटिव और बहुत ही क्रिएटिव एक इनोवेटिव जीनियस है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AB ऑर्डर। जो पोएम की राइम स्कीम है वो है AB ऑर्डर, मतलब कि जो पहली लाइन है उसको हम लोगों ने ए और जो थर्ड लाइन है वो है ए, मतलब कि पहली और तीसरी लाइन राइम कर रही है और दूसरी और चौथी लाइन राइम कर रही है। इसी ऑर्डर में इस पोएम को लिखा गया है। थैंक्स टू तोरू दत्त फॉर आवर ऑसम क्रिएशन। तो इस क्वेश्चन के ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो है अटेम्प्टेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड तोरू दत्त पोएम, जो कि हमने फॉरेस्ट का क्लियर डिस्क्रिप्शन इसी आंसर में दे दिया है। हाउ आर द चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द मदर सॉन्ग, मदर के जो कहानी जो कि सेकंड एग्जाइल की स्टोरी सुनाई है उससे कैसे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं वो भी हम लोगों ने बता दिया है। डिस्क्राइब द ड्वेलिंग ऑफ द पोएट एनकोराइट इन सीता, तो जो पोएट एनकोराइट यानी कि जो वाल्मीकि जी है, जो कि जिनका रेसिडेंस पे सीता मैया रही अपने सेकंड एग्जाइल में, उसका आंसर भी हम लोगों ने इसमें बता दिया है। हाउ डज तोरू दत्त रिलेट द पास्ट एंड द प्रेजेंट इन आर पोएम, कि उन्होंने अपने पास्ट और प्रेजेंट को कैसे रिलेट किया है, उसका आंसर भी हम लोगों ने इसी आंसर से कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।